Once again, good morning and welcome to the last and concluding part of this particular paper discussion. फर्स्ट 4 पार्ट्स में हमने 1 से लेके 40 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है एंड दिस इज द फाइनल पार्ट जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50। तो इस पर्टिकुलर पार्ट का जो पहला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बी कैन डू इट इन 150 डेज। अब ये दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं टुगेदर फॉर 20 डेज, देन बी लीव्स। अच्छा, बी 20 डेज काम करके चले जाता है, इसका मतलब है कि 20 दिन ए ने भी काम किया। चलो, एंड ए अलोन कंटिन्यूज द वर्क 12 डेज आफ्टर, मतलब अभी 12 डेज तक और वो काम किया। आफ्टर दैट सी जॉइंस ए एंड द वर्क इज कंप्लीटेड इन 48 डेज मोर। ओके, इसका मतलब है और 48 डेज भी ए ने काम किया और सी ने टोटल 48 डेज ही काम किया है। अब हमारे पास में जो चीज़ नहीं है वो है कि अगर सी अलोन काम करता तो काम कितने दिन में ख़त्म होता। तो चलो, इससे काफ़ी कुछ पता चल गया। तो दिस वैल्यू इज़ 80/120 प्लस 20/150 प्लस 48/c इज इक्वल्स टू 1। 40 के टेबल में कट कर लेते हैं, 2/3 ये 0 0 हो गया, 2/15 प्लस 48/c इज इक्वल्स टू 1। इनको सॉल्व करते हैं, 15 इसका एलसीएम हो गया, 10 प्लस 2 प्लस 48/c इज इक्वल्स टू 1। तो 12/15 प्लस 48/c इज इक्वल्स टू 1। 3 के टेबल में कट किया, 4/5, 48/c की वैल्यू हो गई 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। तो हमें तो c का अलोन टाइम चाहिए, तो 48 इंटू 5 करेंगे तो आ जाएगा 240, दैट इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब है कि इनका एक दिन का काम हो गया। मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ 1 डे वर्क में। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी विल बी 1/12। बी एंड सी मिलके 15 दिन में करते हैं, तो इनका भी 1 डे वर्क हो गया 1/15। अब दोनों को ऐसा करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि बी की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे जाके उसने पूछा है कि ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज सी, मतलब फिलहाल के लिए अगर मैं इसको माइनस करूं तो बी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस सी की वैल्यू आ जाएगी 1/12 माइनस 1/15, जिसको आगे सॉल्व करने पे जो मुझे दिख रहा है वो है ए माइनस सी इक्वल्स टू 1/60। अब ए सी से ट्वाइस बेहतर काम करता है, इसका मतलब है कि अगर ए को एक्स डेज लगेगा तो सी को 2x डेज लगेगा। तो ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं इनके एक दिन के काम के हिसाब से, 1/x माइनस 1/2x इज इक्वल्स टू 1/60। एलसीएम बन गया है तुम्हारा 2x² का, ये बन जाएगा 2 माइनस 2x माइनस 1x इज इक्वल्स टू 1/60। तो x/2x² काट कुट के ये x की वैल्यू आ गई है 30, मतलब a को 30 लगेगा और c को 60 लगेगा। हमें किसका चाहिए? b का चाहिए। तो b वाला तो हमारे पास पहले से ही था। a और b मिला के कितने दिन में करते हैं? 12 डेज में। तो a का अगर मुझे 30 मिल गया है तो मैं इसी फॉर्मूले में चले जाता हूँ, t इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो कंबाइंड वर्क टाइम फॉर ए एंड बी 12 है। ए का मुझे पता चल गया 30, T2 की जगह बी लिख लो और ये 30 प्लस बी। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो आंसर निकल के आएगा बी के लिए वो 20 डेज होगा। सो करेक्ट आंसर इज 20 डेज। अगला क्वेश्चन है 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज। लेफ्ट हैंड साइड रेडी हो गया। 6 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग, मतलब यही 45 मैन 6 डेज तक काम करते रहे। ये केस है रीइंफोर्समेंट का। 30 मोर मैन ज्वाइन देम आफ्टर दैट, तो 45 प्लस 30 हो गए। नाउ अब काम कितने दिन में खत्म होगा? तो लेट इट बी डी। तो यहाँ पे आगे यही है कि इसको यहाँ भेज के 45 कॉमन ले लो, तो 16 माइनस 6 10 हो गया, और यहाँ से जो 75 है उसको नीचे भेज दो। अब 15 के टेबल में जाते हैं, 3 और 5 में ये वैल्यूज कट कैंसिल हो जाएंगे और 5 इसको काट देगा 2 में, तो जो टाइम लगेगा रिमेनिंग वो 6 डेज बन रहा है। तो 43 का आंसर हो गया सी। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, 10 persons begin to work together on a job but after some days 4 persons leave. As a result the job which could have been completed in 40 days, मतलब 10% अगर काम कर रहे होते तो 40 दिन में ख़त्म हो जाता। अब होता क्या है कि कुछ दिन तक तो यही 10 आदमी लोग काम करते हैं, कुछ दिन तक एक्स मान लेते हैं, उसके बाद 4 आदमी चले जाते हैं। 4 आदमी चले जाते हैं मतलब अब बच गए 60। तो तुम्हें बताना है कि अगर काम 50 डेज में ख़त्म हुआ है तो कितने दिन के बाद
आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्क डिड द पर्सन स्लीप। तो 50 डेज में खत्म हुआ है, मतलब यहाँ पे 50 माइनस एक्स लिखना पड़ेगा, और इसी एक्स की वैल्यू को मुझे फाइंड करना है कि ये जो 4 आदमी गए कुछ दिन के बाद में, वो कुछ दिन थे कितने। अब ये इसको सॉल्व करने के लिए ये 400 हो गया, ये 10x हो गया, ये 300 माइनस 6x। अब यहाँ से आ गया 100 इज इक्वल्स टू 4x, और x की वैल्यू आ गई 25। मतलब ये जो बंदे गए हैं ये 25 दिन के बाद गए हैं, 25 दिन ये काम किए हैं उसके बाद गए हैं, तो इसका सही आंसर हुआ बी। अगला क्वेश्चन है 9 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 360 डेज। ओके, 18 men can complete the same piece of work in 72 days and 12 women can do it in 162 days। और हमें पूछा है कि अगर मैं 4 आदमी, 12 औरतें और 10 चिल्ड्रन से काम करवाऊं तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। तो ऐसा करते हैं, 1 मैन का 1 डे वर्क निकालते हैं और इसी तरह से वुमेन और चिल्ड्रन का भी निकालेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/72 इंटू 18, दैट इज़ 1/296। फिर उसी तरह से 1 वुमेन 1 डे वर्क, तो ये हो जाएगा 1/12 इंटू 162, जो कि वैल्यू देगा 1944। और फिर 1 चिल्ड्रन का 1 डे वर्क, तो ये हो जाएगा 1/9 इंटू 360, दैट इज़ 1/3240। तो हमारे क्वेश्चन में 4 मैन, 10 चिल्ड्रन और 12 वुमेन अगर काम करते हैं तो उनका 1 डे वर्क मिला के हो जाता है 4 इंटू 1/1296 प्लस 12 1944 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ पे बच्चे 10 है 3240। अब इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी 1/81। तो ये 1/81 तो उनके एक दिन का काम हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है पूरा काम खत्म होगा 81 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज और बी उसी काम को करता है 48 डेज में। अब नीचे लिख लेते हैं 36, यहाँ पे 48। ए कर रहा है x दिन काम और बी कर रहा है x+2 डेज काम, लेकिन उससे क्या हो रहा है, 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड, 1/3 ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। यूजुअली हम लोग यहाँ 1 लिख देते हैं, बट इस बार क्वेश्चन ही कह रहा है कि जितने दिन x और ए और बी ने काम किया है उसके हिसाब से 1/3 ही खत्म होगा, और मुझे ये x ही फाइंड करना है। तो 36 और 48 का एलसीएम 144, तो 4x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 1/3। ये इसको काट देगा 48 में, तो 7x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 48। 7x की वैल्यू हो गई 42, x हो गया 6, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी टुगेदर अर्न ₹300 पर डे। ओके, ए बी और सी को मिला के 300 रुपये मिलते हैं एक दिन के एंड में, जबकि ए और सी को मिलते हैं 188 और बी और सी को मिलते हैं 152। तो हमें डेली अर्निंग ऑफ सी बतानी है। चलो ये तो बहुत सिंपल हो गया, इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल्स टू 188 प्लस 52 0 4 340। अब इसमें से हमें c चाहिए, तो a प्लस बी प्लस c हमें पता है, तो इसी को तोड़ के लिख लो, a प्लस बी प्लस सी प्लस सी इज इक्वल्स टू 340, और फर्स्ट इक्वेशन से a प्लस बी प्लस सी को घेर लो, जो कि 300 से घिर जाएगा। तो c की वैल्यू क्या आ गई, 40 रुपीज़, एंड दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। अगला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क कॉस्टिंग ₹1800। 1800 को देखना पड़ेगा कि किस तरह से बांटना है ए बी सी में, जिसमें ए वर्कड फॉर 6 डेज, बी फॉर 4 डेज एंड सी फॉर 9 डेज, और उनके डेली वेजेस हैं 5-6-4 के रेशियो में। तो ए का हो गया 6 इंटू 5 दैट इज 30x, बी का हो जाएगा कितना है, बी के लिए 4 इंटू 6 दैट इज 24x, और सी के लिए हो जाएगा 9 इंटू 4 दैट इज 36x। तो 30x इसका हो गया, 24x इसका हो गया, 36x इसका हो गया, तीनों को ऐड कर देते हैं और तीनों को ऐड करके इक्वेट कर देंगे 1800 के साथ में। तो ये सबको ऐड करने पे ये वैल्यू बन रही है 3690x इज इक्वल्स टू 1800। तो x की वैल्यू आ गई 20। अब हम लोग को तो जाना है a के लिए, जिसका हमने 30x लिया हुआ है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 30 इंटू 20 दैट इज 600, और 600 तुम्हारे पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड ही एंगेजेस 100 मैन एट द बिगिनिंग। 100 आदमी से उसको काम कराना है 40 दिन में। अब एंड 100 मोर आफ्टर 35 डेज, मतलब ये 100 आदमी काम तो करते रहे 35 डेज तक, बट उसने फिर क्या किया, और 100 आदमी लगाए बचे हुए 5 दिन के लिए, तब जाके उसका काम खत्म हुआ इन स्टिपुलेटेड टाइम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, मतलब ये जो 100 आदमी उसने अगर नहीं लगाए होते तो काम कितने दिन में खत्म होता। हाउ मेनी डेज बिहाइंड द शेड्यूल द वर्क शुड हैव फिनिश। तो ऐसा करते हैं, इस साइड को सॉल्व कर लो। ये 4000 है, ये मुझे करना था। 35 दिन तक 100 आदमी काम करते रहे, मतलब 3500 तो हो ही गया। तो अब अगर मुझे बाकी 5 दिन में काम को ख़त्म करना है तो यही 100 आदमी काम कर लेंगे तो बात बन जाएगी। तो क्योंकि देखो 3500 में और कितना लैग कर रहा है 500, और मेरे पास में आदमी टोटल कितने हैं 100, तो 500 को 100 से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू आ जाएगा 5 डेज़ का। तो 5 डेज़ ही इसका सही आंसर होगा, दैट इज़ अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि 100 आदमी 5 दिन और काम कर लेते तो काम टाइम पे ख़त्म हो जाता, उसने एक्स्ट्रा आदमी लगाए हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज टेक्स 8 आवर्स टू कॉपी ए 50 पेज मैन्युस्क्रिप्ट while Sonia can copy the same manuscript in 6 hours. Okay, how many hours would it take for them to copy a 100 पेज मैन्युस्क्रिप्ट। तो देखो 50 पेज को जॉर्ज 8 घंटे में टाइप कर सकता है, तो 100 पेज वाले के लिए जॉर्ज का टाइमिंग लग जाएगा 16 आवर, और यही 50 पेज को सोनिया कर सकती है 6 आवर्स में। लेकिन अभी रिक्वायरमेंट 100 पेज की हो रही है, तो 100 पेज के लिए सोनिया का टाइम हो जाएगा 12 घंटा। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों को साथ में कराना है यही 100 पेज। तो फॉर्मूला लग गया T इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। लेकिन T1 इसको बना लेते हैं न्यू वाला 100 पेज वाला, सोनिया के लिए T2 ले लेते हैं। तो ये बन गया 16 इंटू 12 अपॉन 16 प्लस 12 दैट इज 28। 4 के टेबल में काटो, 4 और 7 में जाएगा, आंसर हो गया 48/7 दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। So I hope with this we come to the end of the discussion of this whole paper 50 questions का। तो एक बार अच्छे से इसको गो थ्रू कर लो, ठीक है, सॉल्यूशंस को। आई गेस वी हैव अ डाउट इन दैट 39th क्वेश्चन, और एक 19th का डाउट आ रहा था, बट 19th में मुझे कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रही है, बट स्टिल आई विल चेंज इट टुमारो, और जो भी प्राइज मनी होगी वो कल के क्लास में ही डिस्कस होकर दी जाएगी। आई होप 4-5 बच्चे ही हैं इस बार, एक ने शायद फुल स्कोर कर लिया है, अगर 19th भी सही निकलता है तो उसका फुल स्कोर आ जाएगा। चलो, एनीहाउ, टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।